और ये एजेंसियां सरकार के लिए काम करती हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन तो आपको याद ही होगा, और उसी से जुड़ा एक टर्म था लोकपाल। लोकपाल का मतलब ये है कि एक ऐसी बॉडी भारत की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र तरीके से जांच कर पाए। 2014 में लोकपाल बिल भी लाया जाता है और लोकपाल को सेटअप किया जाता है भारत में कि लोकपाल होगा, राज्यों में लोकायुक्त होंगे जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई करेंगे। और ऐसा कहा गया कि लोकपाल पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, लोकपाल पर किसी का भी किसी तरीके का दबाव नहीं होगा। चूंकि भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए एक ऐसी ही बॉडी की भारत में जरूरत थी जो बिना किसी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर के काम कर पाए और स्वतंत्र तरीके से सही निर्णय दे पाए। लेकिन इतने सालों हो गए, क्या आपने ऐसी कोई हाई प्रोफाइल केस के बारे में सुना जिसका निर्णय लोकपाल ने दिया हो या फिर लोकपाल ने उस पर कड़ी कार्रवाई की हो? यहाँ तक कि लोग अब तो लोकपाल और लोकायुक्त को ही भूल चुके हैं कि कोई ऐसा भी टर्म है भारत में, कोई ऐसी बॉडी है भारत में जो काम कर रही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि दिसंबर 2025 की लोकपाल की रिपोर्ट है मेरे पास। उस रिपोर्ट के अनुसार कुल 38 शिकायतें दर्ज हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन 38 शिकायतों में केवल BCD ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ ही शिकायतें दर्ज हैं। किसी भी मंत्री, MP या MLA के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज है। बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं है। अब आप अपने से सोचिए, क्या ऐसा संभव हो कि इतनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है और बड़े अधिकारी और MP, MLA, मंत्री बच जाएं और छोटे अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए? ये तो ऐसा ही खिलवाड़ है। अगर छोटे अधिकारियों के लिए इस जांच मशीनरी को तैयार किया गया है तो छोटे अधिकारियों की जांच तो बड़े अधिकारी खुद कर सकते हैं। बात यहाँ बड़े अधिकारियों की होती है और नेताओं की होती है और मंत्री की होती है। उनके खिलाफ ऐसी कोई जांच नहीं आई, उनके खिलाफ ऐसी कोई शिकायतें इस रिपोर्ट में दिख ही नहीं रही हैं कि उनके खिलाफ ऐसी कोई शिकायतें दर्ज की गई हों। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन 38 शिकायतों में से 22 शिकायतों का निपटारा किया गया। 22 शिकायतों का निपटारा इस तरीके से किया गया कि 20 शिकायतों को तो अर्ली स्टेज पर ही खारिज कर दिया गया। 10 में से कहा गया कि 10 शिकायतें ऐसी हैं जिसका जुरिडिक्शन ही नहीं बनता। 10 शिकायतें गई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे ही उनको छांट दिया गया। मात्र 2 शिकायतों को लास्ट स्टेज तक ले जाया गया। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2019 से लेकर 2025 में यानी 6 सालों में 6000 से भी ज्यादा शिकायतों को दर्ज किया गया। यानी औसतन हर साल 1000 से अधिक शिकायतें लोकपाल के पास आती हैं। लेकिन इनमें से कुल 10 में से कम शिकायतों में FIR दर्ज हुई है। 10 में से कम शिकायतों को CBI ने जांच की और कन्विक्शन रेट 0 है। और इन 6 सालों में एक भी हाई प्रोफाइल केसेस देखने को नहीं मिले। ना किसी हाई प्रोफाइल बॉडी को अब तक कन्विक्ट किया गया, ना किसी को जांच के दायरे में अब तक लाया गया। यानी ये कैसे संभव है कि इन 6 सालों में कोई भी एक विधायक, मंत्री या सांसद या भी कोई एक बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया गया? अगर ये भ्रष्टाचार कर नहीं रहे हैं तो भ्रष्टाचार नीचे से कौन कर रहा है? और इन सबसे भी बड़ा सवाल ये है कि लोकपाल को एक स्वतंत्र बॉडी माना गया, स्वतंत्र तरीके से उसका निर्माण किया गया, लेकिन लोकपाल के पास ऐसी कोई अपनी जांच एजेंसी नहीं है कि जो इन शिकायतों का जांच स्वतंत्र तरीके से कर पाए। इसका जांच करने के लिए CBI, ED और